तो सबसे पहले बात उस कुएं की जो मौत का कुआं साबित हुआ, काल की तरह एक एक करके कई सारे लोगों को समा गया। विदिशा के गंज बासौदा में कल देर शाम यह हादसा हुआ, जिसके बाद 18 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 4 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। 7 से 8 लोग अभी भी अंदर दबे हो सकते हैं और उन्हीं को बचाने के लिए, निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। हादसे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गहरा दुख जताया। गृह मंत्री ने कहा कि मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा सरकार ने की है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने 5 की बजाय 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन ने प्रशासन पर लीट लतीफी के आरोप लगाए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लोगों ने प्रशासन को सूचना देने में देर की थी। उन्होंने कहा कि घटना का एक एक वीडियो सरकार के पास है। तो शाम 6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। रेस्क्यू लगातार 18 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 20 से अधिक लोग, एक बच्चा जो कुएं में गिरा था उसे बचाने के लिए लपके दौड़े और ये सब के सब कुएं के पास थे। कुएं का ऊपरी पूरा हिस्सा ढह गया। ये सारे के सारे लोग मिट्टी में और बाद में एक दलदल में समाते चले गए। निकालने की कोशिशें लगातार की गईं। एक ट्रैक्टर से भी मदद देने का प्रयास किया गया, वो ट्रैक्टर तक इस कुएं में समा गया। इसके बाद अब लगातार एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। अब तक इसमें 4 शव निकाले जा चुके हैं। 7 से 8 लोग अभी भी लापता हैं और मिट्टी में कहीं फंसे हुए हैं, इस तरह की आशंका है। उन्हीं को सकुशल बचाने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। 4 से 5 घंटे रेस्क्यू चलेगा और जारी रह सकता अभियान, ये बताया गया था तकरीबन 1 घंटे पहले। कुआं धंसने से भारी भीड़ जो कुएं के पास जमा थी वो सब कुएं में जा समाये थे। जो संस्कृति थी हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की, वो सब ध्वस्त होती जा रही है। ये परिवार जिनके यहाँ ये डेथ हुई है, 50-50 लाख उनके परिवार को देना चाहिए सरकार को। 2 नंबर का फ़ोन एंगेज आता रहा। इन्होंने मुझे बताया, मैंने तत्काल टीआई टाउन को फ़ोन लगाया। टीआई टाउन सुमित देसाई जी का मोबाइल 2 बार लगाने के बाद भी पिक नहीं हुआ। यदि वो फ़ोन उठा लेती और समय पर यहाँ पर फोर्स सजाती तो जो लोग कुएं की छत पे थे वो छत पे नहीं जाते और एक बड़ी घटना से बचा जा सकता। इसको अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं, प्रशासन को सूचना देने में थोड़ा विलंब किया। पहले गांव के लोग ही उस पर ज़्यादा प्रयास करते रहे। वो स्वयं अपना ट्रैक्टर ले आए, किसी ने रस्सी डाली, किसी ने, वो भी विजुअल फुटेज है, ट्रैक्टर के धसकते हुए के भी विजुअल फुटेज हैं, जो वहाँ पर लोग थे उसके भी हैं। तो ऐसे 2-3 विषय उसमें अलग अलग जुड़े हैं। 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, 3 शव भी मिले हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक है उनके परिजनों को 5 लाख की घोषणा की है और जो घायलों को 50 लाख। बड़ा शोक का विषय है और मृतात्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ये जो दुख है तो अब सहने की क्षमता वो ईश्वर करे, यही कामना कर सकते हैं। बाकी ये जो घटना होती है, परिवार को जो पीड़ा होती है उसकी कोई कल्पना कर नहीं सकता है। तो विदिशा के गंज बासौदा में शाम को 6 बजे एक बच्चा कुएं के पास मौजूद था। वो कुएं में गिरा, उसे बचाने के लिए लोग दौड़े। ग्रामीणों ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन बचाने के लिए जब काफ़ी सारे लोग कुएं के पास पहुंच गए तो कुएं का ऊपरी हिस्सा कुएं में धंस गया पूरी तरह से। ये सारे लोग उसमें फंस गए। निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बावजूद 7 से 8 लोग लापता बताए जाते हैं। प्रभारी मंत्री समेत 2 मंत्री वहां मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक जांच दल बना दिया है। इस जांच दल में स्थानीय विधायक समेत 2 पूर्व विधायक शामिल हैं। तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस पूरे मामले में एक तो मदद मिलने में देर हुई, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि मुआवजा बढ़ना चाहिए। जिन लोगों को मदद दी जा रही है उनको मदद बढ़ाई जाए। इस पर अब विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये कहना है सत्ता पक्ष का। प्रभारी मंत्री कहते हैं कि लगातार प्रशासन और वो खुद सरकार के प्रतिनिधि बनकर जो दुर्घटना स्थल है वहां पर मौजूद हैं,
लेकिन अब इस पर सिर्फ कांग्रेस राजनीति करे। कांग्रेस कहती है कि मदद मिलने में देर हुई है, मुआवजा बढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल इस बात को लेकर के भी लगातार उठाए हैं कि इस पूरे प्रकरण में आगे तेजी से काम हो। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, इस समय क्या स्थिति है? तकरीबन 1 घंटे पहले 3 से 4 घंटे और बताए जा रहे थे, क्या इस 1 घंटे में कोई डेवलपमेंट हुआ? अब तक का अपडेट दें। देखिए पुनीत, बिल्कुल बताएं कि एक और जो बॉडी है उसको बरामद किया गया है इस पूरे रेस्क्यू के दौरान, और उसके बाद में उम्मीद जताई जा रही है कि रेस्क्यू अब जल्द खत्म हो। जो लोग हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको जल्द ढूंढा जाए, ये कोशिश है। पर लेकिन दूसरा एक और अपडेट अपने दर्शकों को बताएं। कांग्रेस ने जो जांच दल बनाया था वो जांच दल मौके पर पहुंचा, और आप देखेंगे ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस के जो विदिशा विधायक है शशांक भार्गव, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, इसके अलावा निशंक जैन, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अगर बात करें तो जांच दल ने यहाँ पर आने के बाद में क्या कुछ पाया, सीधे बात करेंगे। विदिशा के विधायक शशांक भार्गव सर, यहाँ पर आप पहुंचे, क्या जांच दल जो आपने मौके पर पाया और जांच दल बनाया गया था इसको? जांच दल का सार ये है कि यहाँ पर पानी की पीने की बहुत कमी थी और यहाँ की नल जल योजना की मोटर तमाम जल गई थी। कई बार यहाँ के रहवासियों ने प्रशासन से और यहाँ के विधायक जी से निवेदन किया, लेकिन पानी की मोटर नहीं सुधरी, जिसकी वजह से एक बच्चे को अपने माँ बाप के लिए पानी लेने के लिए आना पड़ा और वो काल के गाल में समा गया। जबकि अभी मैं बता दूं आपको कि पिछले दिनों जिला समिति की मीटिंग में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए थे, विश्वास सारंग जी ने, कि पानी की कमी को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो उसे 24 घंटे के अंदर ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ की मोटर 8-10 दिन से जली हुई थी और प्रशासन ने उसे ठीक नहीं किया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और जो कल हादसा हुआ है इसकी जांच करने के लिए उच्च स्तरीय दल लगाना चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी जिनके समक्ष ये कांड हुआ है, अगर वही इसकी जांच करेंगे तो वही ढाक के 3 पात होंगे, जांच का कोई सार नहीं निकलेगा। तो देख सकते हैं कि शशांक भार्गव है, इसके अलावा पूर्व जो विधायक है शैलेंद्र पटेल और निशंक जैन जो पूर्व विधायक गंजबासोदा से हुआ करते थे, वो यहाँ पहुंचे हैं। ये स्थानीय लोग हैं और कांग्रेस के का जो जांच दल था वो यहाँ पर आया है। प्रारंभिक तौर पर जो बात कही जा रही है कि यहाँ पर पीने के पानी का जो एक बोर हुआ करता था उसकी मोटर खराब हुई, और उसके बाद में जो एक बात है कि जिसकी वजह से कुएं से लोग पानी भरने को मजबूर थे। कांग्रेस के विधायक का क्या कहना है, और पानी की समस्या के चलते एक बच्चा यहाँ पानी भरने आया था और उसके बाद में ये पूरा जो हादसा था वो देखने को मिला था। और ग्राउंड जीरो पर ही अगर आप देखेंगे सरकार के मंत्री, दो मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुनीत, ये दूसरा हिस्सा है जहाँ कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे, उसके आगे जहाँ पर प्रशासन के अधिकारी और जो सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और राहत जो बचाव कार्य चल रहा है कल रात से ही लगातार यहाँ पर निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। और अगर बात करें तो जो बात हम कह रहे थे इस पूरे रेस्क्यू को लेकर लगभग 17 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, और जो एक जांच की बात थी अभी पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक, और उनका कहना है कि सर पीने के पानी की समस्या यहाँ पर थी, जिसकी वजह से रात भर तो देखिए नहीं, नेतागिरी करने आए, लाश पर राजनीति करना कितनी शर्म की बात है। शर्म नहीं आती ना? मुझे आश्चर्य होता है वो परिवार जिनके घर में मृत्यु का शोक मनाया जा रहा है, ये राजनीति करने आ गए, बेशर्म है कांग्रेसी। ये एक और बात कहूंगा मैं कि उनका कहना है कि जो अधिकारी है यहाँ पर वो जांच के लिए इस हादसे के लिए जिम्मेदार मांग रहे हैं। अगर वो जांच करेंगे तो इस पर जांच कैसे होगी, ये सवाल भी कांग्रेस उठा रही है। ये वो निश्चित नहीं करेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले अच्छा लगता है कि वो आके रेस्क्यू में कुछ सहयोग करते, आकर केवल राजनीति करना और अपनी राजनीति की रोटी सेकना शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। बेशर्म है कांग्रेस। सर जो जांच दल बनाया था कांग्रेस का, शशांक भार्गव, शैलेंद्र पटेल, निशंक जैन, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे। उनका कहना है कि पानी की समस्या यहाँ पर मूल समस्या थी, पानी की मोटर जो थी वो खत्म हुई थी, उसको लेकर जो बात थी। मैं आऊंगा सर एक सवाल लेने के बाद में जी। ये कमेटी बनाना, आरोप प्रत्यारोप करना बात की चीजें अभी मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस के लोग स्वयं यहाँ देख रहे हैं, घटना स्थल पर मौजूद हैं। यह इस समय तो हमारी पहली प्राथमिकता है शवों को बाहर निकालना और उनके परिवारों को मदद देना, उनके परिवारों के साथ दुख में खड़े होना। ये बात तो कर नहीं रहे, अभी से राजनीति शुरू कर दी। ये तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का दोहरा चरित्र है।
करना कुछ नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना। अधिकारियों के द्वारा जांच जो की जा रही है उस पर सवाल करना और अपर लेवल की जांच। मैंने पहले कहा कि जांच बात का विषय है, जांच हम करा लेंगे, जांच बात का। आज अभी जो स्थिति है, हमें परिवारों के दुख के साथ खड़ा होना चाहिए। तो परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। विश्वास जी, जो बात कह रहे थे आपके, राहुल गांधी ने तो ट्वीट किया है कि कांग्रेसी जाएं और रेस्क्यू में सहयोग करें, एक पत्थर भी नहीं उठाया। और जो जिनके घर में मृत्यु हो गई उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं कांग्रेसी। बेशर्मी की इंतहा है। हम रात भर जग रहे हैं, प्रशासन रात भर जग रहा है, गांव वाले रात भर जग रहे हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता रात भर जग रहे हैं, और सुबह सफेद कुर्ता पजामा पे डटा के आ गए, कलफ लगा हुआ। बेशर्मी की हद है कांग्रेसियों की। तो पुनीत देख सकते हैं कि सियासत भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने जांच दल बनाया, उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है, रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। और अगर हम बात करें तो कब तक ये रेस्क्यू चलेगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, पर अपडेट अपने दर्शकों को बताएं। अब तक 4 डेड बॉडी बरामद हो चुकी है। यहाँ पर राहत बचाव कार्य को लगभग 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब शायद अंतिम क्षणों में ये रेस्क्यू हो और उसके बाद में जो पूरा रेस्क्यू है सर, 18 घंटे हो चुके हैं सर रेस्क्यू को, और 4 बॉडी अब तक जो अपडेट है, अभी एक और शायद बरामद की है बॉडी। आधिकारिक तौर पर क्या आंकड़े? 4 अभी तक शव मिले हैं और 19 को हमने पूरी तरह से सुरक्षित बचाया। संख्या सर कुछ और अभी नहीं कह सकते जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होता। तो अपनी देखेंगे कि रेस्क्यू लगातार जारी है और ये अंतिम दौर का। और जो बात हम कह रहे थे अपने दर्शकों को बार बार बताया कि जब पानी की जो झिर कुएं से मलबे के साथ इस पूरे पानी को निकालना, ये बड़ी चुनौती। और आप देखेंगे जब ये गड्ढे से बाहर मिट्टी और पत्थर निकाले जाते हैं तो पानी वापस इसी गड्ढे के तरफ नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे कुएं का झिर है। और ये पानी जो है कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य में एक सबसे बड़ी बाधा जो है अभी तक बना हुआ है। और यही कहा जा रहा है कि इस मलबे के नीचे जो है शायद वो लोग जो गाँव से मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो कल रात इस कुएं में हादसे के वक्त मौजूद थे, वो नीचे दबे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी जो एक कारण जो बताया जा रहा था रेस्क्यू में अब तक इतना समय लगने का, वो तस्वीरों के माध्यम से आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा कि जो राहत बचाव कार्य है, जैसे ही इन मशीनों के द्वारा नीचे से मलबे को ऊपर लाया जाता है और उसके बाद में जब पानी बहकर वापस नीचे आता है तो मलबा नीचे आता है। और ऐसा कई बार हुआ कि इस मलबे के साथ में जो आसपास की जो मिट्टी की जो चट्टानें थी, दीवारें थी, वो दसक कर वापस गई थी, जिसके चलते विलम्ब हुआ था। पर फिलहाल अगर बात करें तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द रेस्क्यू खत्म हो, जो लोग दबे हैं उनका पता लगे। और 4 लोगों के बॉडी अब तक रिकवर पूरे हादसे में की जा चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जल्दी अन्य लोगों का पता लगा लिया जाएगा और उसके बाद में रेस्क्यू पूरी तरीके से शांत हो। ये फिलहाल अगर बात करें पुनीत तो ताजा अपडेट अपने दर्शकों के लिए यही। चलिए, आप बने रहिए लगातार। हमारे सहयोगी सुधीर हमको वहाँ से आंखों से जो दिख रहा है, जो वहाँ राजनीति हो रही है, जो वहाँ कमेंट हो रहे हैं, वो सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं। शुक्रिया आपका। वापस आपके पास लौटेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी आपको पल पल की खबर भी दे रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। 4 शव अभी तक वहाँ से निकल चुके हैं। रेस्क्यू अब भी जारी है, 18 घंटे इसको हो चुके हैं।